हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं साइंस से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। यह कक्षा 10 से संबंधित है। ठीक है, यह पहली क्लास आज मैं स्टार्ट करूँगा। यह पहली क्लास हम क्या करते हैं, विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे। विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे। यह पहली क्लास कौन सा चैप्टर होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले भी हम क्या करेंगे, कुछ 9th क्लास का बेसिक जानकारी इसमें लेंगे, जो क्या होगा इसमें उपयोग होगा विद्युत धारा चैप्टर में। ठीक है, विद्युत धारा होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोसिटी। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना। इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या है, विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इसके पढ़ने से पहले आइए हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, अब मान लीजिए अपना पास क्या है, यहाँ कोई एक तत्व है। यहाँ क्या है, तत्व है। मान लीजिए यहाँ क्या है, लोहा। Fe मतलब क्या है, लोहा। यहाँ क्या है, कोई तत्व है। इस तत्व को हम कितना टुकड़ा करें, इस तत्व को हम कितना टुकड़ा करें कि यह परमाणु बन जाए। ठीक है, इस तत्व का हम करते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर इतना टुकड़ा करते हैं, ठीक है, यह क्या बन जाएगा, परमाणु। यह दिखेगा नहीं, यह हमें दिखेगा नहीं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन क्या होगा, यह दिखेगा नहीं। ठीक है, यह परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु के बारे में हमने समझा। आइए परमाणु को हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम विस्तार करते हैं, परमाणु क्या होता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए क्या है, तो परमाणु है। ठीक है, यह बिंदु क्या है, तो परमाणु। परमाणु को आप देखिए, परमाणु को उसके बाद हम पढ़े, परमाणु के बारे में 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। आप देखिए परमाणु को हम तोड़ते हैं, तो आप देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु के अंदर में यानी नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक, यह क्या है, नाभिक। इसको क्या कहा गया, नाभिक। क्या कहा गया, नाभिक। नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आप देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में क्या रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। बात को समझिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है इस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या रहता है, आवेश यानी क्या रहता है, चार्ज रहता है। आवेश यानी क्या रहता है, इस पर चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक, आप देखिए हमने क्या पढ़े, नाभिक पढ़े। नाभिक के पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन नाभिक के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। नाभिक की कक्षा में क्या, नाभिक के बाहर, नाभिक की कक्षा ने, नाभिक के बाहर। ठीक है, इसको बाहरी कक्षा को क्या कहा गया, इस बाहरी कक्षा को कहा जाता है। ठीक है, इस बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस बाहरी कक्षा में रहेगा यानी क्या चीज, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह परमाणु है। परमाणु को, ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। यह क्या है, कक्षा है, जो सबसे बाहरी कक्षा होगा। जो सबसे बाहरी कक्षा होगा उस कक्षा में कैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी को क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। जो नाभिक के सबसे बाहरी में बाहर क्या है, कक्षा बना है। सबसे बाहर कक्षा को क्या कहा गया, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कक्षा कह सकते हैं। आप समझिए इसको क्या कहा गया, नाभिक के बाद वाले, नाभिक के बाद वाले यहाँ। ठीक है, जो बाहर सबसे बाहर है वहाँ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कक्षा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। और उसको छोड़ दीजिए, उससे जो अंदर वाला है इसको क्या कहा गया, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे और जानकारी देते हैं।
मैं आपको यहाँ ही बताता हूँ, समझ। तो पूछेगा आपसे अगर क्या क्या आपने पढ़े, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ नाभिक है, क्या है नाभिक, क्या है नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस क्या रहता है, प्रोटॉन। नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। बाहरी, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसा रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहा गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले यानी अंदर की ओर बढ़ते हैं, इसको क्या कहा गया, कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहा गया, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना समझ गए। थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई पर क्या होता है, माइनस का चिन्ह रहता है। प्रोटॉन पर पी पर प्लस चिन्ह रहता है। न्यूट्रॉन क्या रहता है, एन रहता है, उदासीन रहता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, तो ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पूछेगा तो कैसा आवेश है, तो धन आवेश। कैसा आवेश है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पूछेगा तो क्या होगा, उदासीन। क्या है बाबू, उदासीन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना रहता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना रहेगा, देखिए 1.6 गुने 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर प्लस 19 कूलम। बात को समझिए। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन, यानी क्या है, जीरो। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। लिख चुके हैं, देखिए परमाणु यानी आइटम। परमाणु यानी क्या होता है, आइटम। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके, वह क्या कहलाता है, परमाणु। मैंने आपको बताया था अभी, लोहा क्या है, ये लोहा है। क्या है, इसका सबसे छोटा पार्ट, इसका सबसे छोटा पार्ट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु के समान है। यहाँ क्या कर सके, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको पृथक यानी अलग किया जा सके, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक, जैसे यह परमाणु क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको समझिए। यह परमाणु का क्या है, कक्षाएं। यहाँ सब दिख रहा है, क्या है, परमाणु की कक्षाएं। जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ जो दिखा रहा है ये क्या है, परमाणु की कक्षाएं। क्या होता है, कक्षाएं। आप पढ़ चुके होंगे क्लास में, ठीक है। जैसे क्या होता है, के, उसके बाद क्या रहता है, एल, फिर क्या रहता है, एम, फिर क्या रहता है, एन। ठीक है। कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ भी आप पढ़ चुके होंगे 2n² के रूप में निकालने के रूप में। ठीक, तो यहाँ क्या है, परमाणु के क्या है, तो कक्षाएं है। यहाँ क्या है, तो परमाणु के क्या है, कक्षाएं है। फिर क्या है, नाभिक। देखिए नाभिक में अभी आपको बताए, नाभिक में क्या रहता है, तो न्यूट्रॉन प्लस क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। फिर देखिए इसी में क्या है, प्रोटॉन। आपसे पूछेगा प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो प्रोटॉन रहता है नाभिक में। प्रोटॉन क्या रहता है, नाभिक में। यहाँ किसके बराबर होता है, प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। ठीक। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो यहाँ भी क्या रहता है, नाभिक में रहता है, अंदर ही है। यह डायग्राम है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन एक आवारा कण हुआ। कैसा कण हुआ, आवारा कण हुआ। इसीलिए क्या करता है, यहाँ बाहर रहता है, सबसे क्या रहता है, बाहर रहता है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है यहाँ प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। जो परमाणु होता है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं दिखने को आपको मिलेगा। कि हम परमाणु आपको दिखने को मिलेगा, आपको क्या दिखने को मिलेगा, तत्व मिलेगा। क्योंकि परमाणु आपको दिखेगा ही नहीं। परमाणु क्या करेगा, दिखेगा ही नहीं। यह प्रकृति में क्या है, परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। देखिए यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो यह परमाणु रहता है किससे बना है, तो देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बना है। क्या चीज से बना है, इलेक्ट्रॉन।
ये देखिए कहते हैं यहाँ मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना रहता है। परमाणु क्या चीज से बना रहता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से बना रहता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण है। पूछेगा प्रकृति के मूल कण क्या है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है? प्रकृति के कैसा कण है? तो मूल कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। यहाँ क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या रहता है? परमाणु के कहाँ विद्यमान रहता है? तो नाभिक में रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक है। कहता है प्रोटॉन पर आवेश कितना रहता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होना चाहिए +4, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, प्रोटॉन पर क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, यानी आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर क्या रहता है? कोई चार्ज ही नहीं रहता है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। आप देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं अधिकांश धातुएं, कहते हैं अंतिम कक्षाएं में केवल 1 या 2 या कहता है इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको समझिए, एक लिखा मैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। देखिए धातु के बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में आपको क्या दिखने की इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। याद रखिएगा धातु के बाह्यतम कक्षा में, हर में नहीं, मैक्सिमम में। ठीक है। कहता है धातु की अधिकांश कक्षाएं में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अधातु के देखिए, अधातु को या तो 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या 7 रहेगा। याद रखिएगा। तो अधातु की बाह्यतम कक्षा में 5 या 6 या क्या रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन उपधातु को क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझिए क्या चीज? धातु की बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। अधातु की बाह्यतम कक्षा में क्या रहेगा? 5 रहेगा, 6 रहेगा, या तो क्या रहेगा? 7 रहेगा। उपधातु की बाह्यतम कक्षा में कैसा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। याद रखिए। देखो वही कहता मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहता अधिकांश धातु की अंतिम कक्षाओं में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? जो क्या होता है? भागने वाला होता है, दूसरे से संयोग करने वाला रहता है। ठीक है, वह क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो त्याग करे, क्या करे? जो त्याग कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, वही क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। वह क्या होता है? धातु होता है। या तो 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहता नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है। कहता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ नाभिक से देखिए, यहाँ नाभिक से क्या रहता है? दूर रहता है। नाभिक से क्या रहता है? दूर रहता है। यहाँ देखिए नाभिक से क्या है? दूरी पर है। क्या है? दूरी पर है। नाभिक से दूर रहने के कारण इस पर क्या रहता है? कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहता है, इसको खींचने वाला नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या है? यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपने मनमानी है। क्या है वो? यहाँ मनमानी करते रहता है, इसीलिए कैसा इलेक्ट्रॉन है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश, कहता है चालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अगर किसी को तुम पकड़ के रखो, क्या रखो? पकड़ के रखो या बांध के रखो, तो क्या वह गति करेगा? नहीं करेगा। उसको छूट दोगे तब क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा। तो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या कहता है? आवारा इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए एक गली से दूसरे गली, दूसरे गली से तीसरे गली, चौथे गली से पांचवें गली क्या रहता है? घूमते रहता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही के कारण ही क्या होता है? कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होता है? प्रवाहित होता है। यही क्या करता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। मान लो जो
घूमने वाला बच्चा है, ठीक है, जो घूमने वाला बच्चा है इस गली से उस गली तक पहुंचाते रहता है, क्या रहता है, अपनी खबर। मान लीजिए कहीं भंडारा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कहीं पूरी बन रहा है, उस गली का बच्चा क्या किया, देखा भंडारा तो अपने दोस्तों को दूसरे गली में जाकर बोला, क्या बोला, वहां पर भंडारा हो रहा है, यहाँ क्या हुआ, लड़का क्या हुआ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो बच्चा देखिए मम्मी पापा के दबाव में आकर उसको हमेशा घर में बांध कर रखता है, पढ़ाता है, वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ठीक करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश एक चालक से दूसरे सिरे तक क्या कहता है, पहुंचता है। आगे बढ़िए, कहता है ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जो ठोस धातु होता है, मान लीजिए यह ठोस धातु है, इस धातु में मान लीजिए विद्युत धारा यहाँ से हम दिया, यहाँ पर अगर बल्ब लगा है, जल उठा है, तो क्यों जल उठा है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक आता है आवेश को लेकर, यह आवेश ही है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके कारण ही क्या होता है, बल्ब जलता है। ठोस धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटन में रहता है धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। जब विद्युत अपघटन आप पढ़िएगा उसमें क्या होता है, आयन, एक क्या होता है धनायन, एक क्या होता है ऋणायन, वो क्या होता है, आयन के कारण क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, ठीक है, तो आवेश का मतलब आपको समझिए, कोई चीज किसी के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा या तो क्या होगा, विकर्षित होगा। क्या होगा, कोई भी चीज किसी के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा या क्या होगा, विकर्षित होगा। मान लीजिए कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको आप क्या करते हैं, रोज टॉफी देते हैं, खिलौने देते हैं, तो वह क्या होगा, आपकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, क्या होगा, आकर्षित होगा। या उसे आप डांट कर अगर भगा देते हैं, हर रोज डांट कर भगा देते हैं, कुछ भी नहीं देते, तो क्या होगा, आपकी तरफ से क्या होगा, वह विकर्षित होगा। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक आकर्षित, एक क्या होता है, विकर्षित। देखिए वही देखते हैं। आवेश यानी क्या होता है, चार्ज, क्या होता है, चार्ज। कहता है यदि किसी पदार्थ का वह गुण, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, क्या होगा, विद्युत आकर्षण या विकर्षण का क्या करेगा, अनुभव करेगा, या तो अपनी ओर खींचने का अनुभव करेगा, या तो क्या होगा, दूर जाने की, या तो पास आने की, या तो क्या होगा, दूर जाने का अनुभव करेगा, वही क्या है, आवेश है। देखिए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का पूछेगा ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। आवेश का पूछेगा सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश की क्या पूछेगा, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेश का एक और मात्रक होता है, यानी एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश के एक और मात्रक होता है, कौन सा मात्रक होता है, वह एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है। आवेश के लिए कहता है धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन शब्द और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। देखिए आवेश का मतलब समझिए, यहाँ देखिए बहुत सारे क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में, यही इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक आने में, मान लीजिए अपना पास कितना आवेश है, अपना आवेश यानी क्या है, मान लीजिए 20 कूलाम है, आवेश कितना है, 20 कूलाम है। इसे आने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा, मान लीजिए टाइम लग गया आपको 10 सेकेंड, कितना लग गया, 10 सेकेंड। तो क्या होगा, तो पूछेगा 1 सेकेंड में कितना आवेश गया, 1 सेकेंड में कितना आवेश गया, ठीक है। तो एकांक समय में क्या चीज, एकांक समय में आवेश की मात्रा या संख्या, मात्रा या संख्या, ठीक है। एकांक समय में आवेश की मात्रा या संख्या, तो कुल कितना आवेश है, तो 20 आवेश है, 20 कूलाम आवेश है, यानी 10 सेकेंड में क्या चीज, 10 सेकेंड में कट गया तो कितना हो गया, यानी 2 कूलाम पर सेकेंड, 2 कूलाम पर सेकेंड। कहने का मतलब समझिए क्या चीज, एकांक समय में जितना आवेश ले गया, एकांक समय में जितना आवेश ले गया, तो वही क्या होगा, विद्युत धारा, वही क्या होगा, विद्युत धारा, क्या होगा, विद्युत धारा, यानी क्या होगा, करंट, कितना करंट बहा, कितना करंट बहा, नहीं कितना आवेश ले गया,
विद्युत धारा होगा। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या है 10 सेकेंड, यहाँ कितना है 20 कूलम आवेश। देखिए यहाँ पर यानी Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। बात को समझिए, आपको मैं यही बात कहूँ, कहने का मतलब 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में यानी 2 कूलम आवेश को ले जाता है तो 10 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में देखिए 1 सेकेंड में कितना ले गया, 1 सेकेंड में ले गया 2 कूलम पर सेकेंड आवेश, तो 10 सेकेंड में कितना ले गया, कितना 20 कूलम आवेश। ठीक है, 20 कूलम आवेश। तो कहने का मतलब आवेश क्या होता है, आवेश का मतलब समझिए, आवेश क्या चीज, जितना समय में आवेश। ठीक है, मान लीजिए 10 सेकेंड में जितना आवेश गया, 10 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 सेकेंड में क्या गया, जितना इलेक्ट्रॉन गया वही क्या होगी आवेश की मात्रा, क्या होगी आवेश की मात्रा। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ से समझिए। तो Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर IT, यहाँ पर देखिए तो Q बराबर क्या होता है, तो IT, Q बराबर क्या होता है, तो IT। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, 1 कूलम बराबर क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 स्टेट कूलम। 1 कूलम बराबर होता है यानी 3 गुने 10 के पावर 8 स्टेट कूलम। ठीक है, कूलम एक कैसा राशि है, तो कूलम एक अदिश राशि है। कूलम कैसा राशि है, तो कूलम एक अदिश राशि है। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने के लिए सर्वप्रथम किसने आवेशित किया वस्तु को, थेल्स ने। किसने किया, थेल्स ने। पूछोगा वस्तुओं को सर्वप्रथम आवेशित करने का मतलब एक दूसरे से रगड़ा था, घर्षण किया था। ठीक है, घर्षण करने से क्या हुआ, उस पर का आवेश क्या हुआ, एक वस्तु के आवेश दूसरी वस्तु पर चला जाता है। ठीक है, थेल्स के अनुसार कहता है जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। थेल्स के अनुसार क्या होता है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के टुकड़े पर कहता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने से कहता है यह धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम के कपड़ा कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण यह क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। कैसा हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो वह सतह पर जमा हो जाता है जिसके कारण कहता है आकार बढ़ जाता है। आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। कहते हैं साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण बड़ा होता है। जो साबुन का बुलबुला होता है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है। तो थेल्स ने क्या बताया समझिए, थेल्स ने क्या किया था, 2 वस्तु लिया। क्या किया, 2 वस्तु लिया, उसको क्या किया, रगड़ा। एक क्रिया देखिए, फिर से देखिए थेल्स के अनुसार क्या था। तो थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है। तो कांच के टुकड़ा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। ठीक है, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया। जो त्याग करेगा वह क्या होगा, धन आवेशित। जो ग्रहण करेगा वह क्या होगा, ऋण आवेशित। लेकिन रेशम का कपड़ा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण क्या हो गया, वह क्या हो गया, ऋण आवेशित। क्या हो गया, ऋण आवेशित। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल क्या करेंगे, फिर हम कक्षा 10 से संबंधित इसी पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ही, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, विद्युत धारा से संबंधित। ठीक है, हम NCERT के चैप्टर से क्वेश्चन भी लेंगे और क्या करेंगे, उसके थ्योरी के बारे में भी जानकारी करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।